अगेन एक के बाद एक महीने बीतते जा रहे हैं, पर क्या आपके सभी गोल्स अचीव हो रहे हैं? आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है? क्या आपने जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है? अगर नहीं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लापरवाह नहीं हो, बल्कि आप सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके। इसीलिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो हम अभी ऐसे 3 मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स बताने वाले हैं, जिससे आप अगले 6 महीने में हर एक दिन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में हम जड़ से आपकी मेंटल फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, सेकंड स्टेप में प्रैक्टिकल डायरेक्शन देंगे, और थर्ड स्टेप में एक अल्टीमेट डेली स्ट्रक्चर जो आपके अगले 6 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाएगा। जिसके लिए आपको सबसे पहले करना है बिल्ड अ विनर माइंडसेट। आप बिना हसल किए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए सबसे पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट की जरूरत होती है। ऐसा माइंडसेट जो हर बार गिरने के बाद उठना जानता हो, जो एक्सक्यूजेज या बहाने नहीं बनाता बल्कि एक्शंस लेता है। आओ इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। साल 1983 में सिडनी से मेलबर्न के बीच एक अल्ट्रा मैराथन हुई थी, जिसका डिस्टेंस लगभग 875 किलोमीटर था। उस मैराथन में टॉप लेवल के एथलीट्स, ब्रांडेड शूज, प्रोटीन डाइट्स और स्पॉन्सर्स एक साथ पार्टिसिपेट करने आए थे। उन सभी के बीच एक 61 साल के गरीब से दिखने वाले क्लिफ यंग भी खड़े हुए थे। क्लिफ ने अपने नॉर्मल से फटे हुए जूते पहन रखे थे। मैराथन को देखने आए लोग क्लिफ पर हंस रहे थे, क्योंकि क्लिफ एक प्रोफेशनल रनर नहीं थे, बल्कि एक फार्मर थे। क्लिफ को मैराथन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जैसे कि मैराथन के बीच रात में 6 से 7 घंटे सोया जा सकता है। क्लिफ ने बताया कि वो अपनी भेड़ों के पीछे 2-2 दिनों तक भागते रहते हैं, तो उनके लिए इस रेस को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लिफ ने मैराथन शुरू करी और बिना रुके एक ही स्पीड के साथ भागते रहे। जिस मैराथन को पूरा करने में 7 दिन लगते, उससे क्लिफ ने सिर्फ 5 दिन, 15 घंटे और 4 मिनट में फिनिश कर लिया था और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। और पता है क्लिफ की इस जीत के पीछे का सीक्रेट क्या था? एक्चुअली क्लिफ की जीत का सीक्रेट था विनर माइंडसेट। तो इसीलिए जब आप कभी किसी चीज पे काम कर रहे हो ना, तो आपको अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि यार मैं कर लूंगा। मुझे पता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर मैं कर लूंगा। अगर आपका माइंडसेट एक विनर वाला नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं जीत पाओगे। आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या सालों में भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, 2 तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है मैं जीत जाऊं, जो उस रेस में मौजूद सभी प्रो एथलीट्स की थिंकिंग थी, और दूसरी होती है मैं जीतूंगा, जो की थी क्लिफ की थिंकिंग। क्योंकि जीतना सब चाहते हैं, लेकिन उस जीत के साथ आने वाले पेन को कोई फेस नहीं करना चाहता है। इसीलिए ये दुनिया लूजर से भरी पड़ी है। लेकिन अगर आप सीरियसली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, तो आपको डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो होती है। जो लोग रेगुलर डिस्कम्फर्ट और फोकस्ड एफर्ट का रूटीन फॉलो करते हैं, उनका सेल्फ डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग पावर एक तगड़े लेवल पर इंप्रूव होती है, और उनका ब्रेन खुद को रिवायर करने लगता है। आपको अगले 6 महीनों तक जितना पेन हो सके उतना पेन एक्सपीरियंस करना है। अपनी एक डिस्कम्फर्ट लिस्ट बनाओ, जिन्हें अगले 6 महीने में आप करोगे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें करना पेनफुल होगा लेकिन जरूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठना और उठते ही फोन यूज ना करना। एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर लगाना। रोज आपके दिमाग में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचे, इसके लिए 30 मिनट्स का वर्कआउट करो रोज। बुरी आदतों से दूर रहना जो आपका टाइम उड़ा ले जाती हैं। एक किताब के कम से कम 10 पेजेस पढ़ना। ऐसी चीजें और प्रोटोकॉल्स बनाओ जो आप ब्रेक नहीं कर सकते अगले 6 महीने तक। ये चैलेंजेस आपकी रोज की बैटल्स होंगी, जिन्हें जीतकर आप एक विनर माइंडसेट को ग्रो कर पाओगे। विनर माइंडसेट को बिल्ड करना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पहला स्टेप होगा। अभी बस बेस रेडी हुआ है, इस पे पूरी बिल्डिंग को खड़ा करना अभी बाकी है। और ये माइंडसेट किसी काम का नहीं अगर आपको पता ही ना हो कि इससे करना क्या है। इसीलिए है ये सेकंड स्टेप, डिसअपीयर विद डायरेक्शन। जब तक आप दुनिया को अपना हर मूव दिखाते रहोगे, आप कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको एक ऐसी इंटरनल पर्सनैलिटी बनानी होगी जो खुद के लिए लॉयल हो, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दे, दूसरों के लिए कम टाइम निकाल कर खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश होने में उससे शर्म ना आए, और किसी को हर्ट किए बिना बस खुद को सबसे ऊपर रखे। इसका मतलब है अगले 6 महीने के लिए आपको लोगों से कुछ कनेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे, सोशल वैलिडेशन के एडिक्शन से छुटकारा पाना पड़ेगा, और एक्शन सिर्फ अपने लिए लेने पड़ेंगे। ये थोड़ा अलग और आइसोलेटिंग होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके डिसीजंस प्योर, पावरफुल और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, तो डिसअपीयर होना ही पड़ेगा। गायब होना सिर्फ लोगों से छुपना नहीं होता।
गायब होने का मतलब है अपनी जिंदगी से सब डिस्ट्रैक्शंस हटा देना और एक सिंगल डायरेक्शन में अपने आप को पुश करना। लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एग्जैक्टली क्या बदलना चाहते हैं। उनसे पूछो तो बहुत वेग आंसर्स मिलते हैं। यार पैसे चाहिए, हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाती तो सही रहता, घूमना है कहीं, कितने पैसे चाहिए, हेल्थ में क्या ठीक करना है और एग्जैक्टली कहाँ घूमने जाना है। क्लैरिटी के बिना डिसअपियर होने का कोई मतलब या फायदा नहीं है। जब आपको नहीं पता कि आपको किस दिशा में जाना है तो गायब होने का प्रोसेस भी बस एक अपनी करंट सिचुएशन से बचने का एक एस्केप बन जाता है। तो इस स्टेज पे आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। मैं अपने किस वर्जन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ? अपने करंट सेल्फ का प्योर डिस्क्रिप्शन लिखो। आपके इस वर्जन में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपकी बैड हैबिट्स, माइंडसेट, अपीयरेंस, सब कुछ जो आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे किस वर्जन को बिल्ड करना है? आपका आइडियल सेल्फ जो कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड है, उसके पास वो सब कुछ है जिसके सपने आप देखते हो। 6 महीने बाद मैं किस एक चीज को पॉइंट करके कह सकता हूँ यस आई डिड इट, यानी हाँ मैंने कर लिया। ये कोई नंबर हो सकता है कि मुझे अपने बैंक अकाउंट में इतना बैंक बैलेंस देखना है, मुझे इतना किलो वेट लूज करना है, या इस एग्जाम को क्रैक करना है, इतने मार्क्स लाना है, या फिर कोई इमोशनल कनेक्ट भी हो सकता है। अपने पेरेंट्स से ये सुनना कि उन्हें आप पर बहुत गर्व है, अपने सोशल सर्कल में रिस्पेक्ट फील करना। और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2015 में डॉक्टर गेल मैथ्यूज जो कि एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं डोमिनिकन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टडी की। उसमें ये पता चला कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं और उनकी प्रोग्रेस किसी क्लोज दोस्त या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को टाइम टू टाइम बताते हैं, उनका 70% सक्सेस रेट था। वहीं जिन लोगों ने गोल्स बस दिमाग में सोच के छोड़ दिए, उनका सक्सेस रेट था सिर्फ 35%। इसीलिए गायब यानी डिसअपियर होने से पहले एक पेपर उठाओ और लिखो माई मिशन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसमें 3-4 रियलिस्टिक कंट्रोलेबल गोल्स लिखो जो आपके हाथ में है, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करना, रोज 1 घंटा वर्कआउट, एक स्पेसिफिक स्किल मास्टर करना, एक फ्रीलांस के लिए क्लाइंट ढूंढना। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये वो चीजें होनी चाहिए जो आप कर सकते हो, ना कि सिर्फ होप और उम्मीद करते हो। क्योंकि अमेरिकन ऑथर जिग जिगलर ने सही बोला था, यू कांट हिट अ टारगेट यू कैन नॉट सी। और अगर आप वो टारगेट किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए सेट कर रहे हो, तो आप सच में डिसअपियर मोड में जा रहे हो। अब आप गायब हो चुके हो। ना आप किसी को अपना टारगेट बताओगे, ना प्रोसेस, ना इंस्टाग्राम या स्नैपचैट में पोस्ट करोगे। आप सिर्फ एक्शन लोगे, बिना वैलिडेशन के, बिना तारीफ के। बस एक इंटरनल स्कोर बोर्ड पे स्कोर बढ़ाते जाओ खुद के अंदर। जब आपका टारगेट लॉक हो जाता है और दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तब आप एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होना शुरू करते हो। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल करने, गोल्स अचीव करने और कंसिस्टेंसी पे प्रॉब्लम आती है, तो इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हमने अपने कोर्स द सक्सेस सीक्रेट में बता रखा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप आने वाला कोई भी दिन या महीना यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहते और साल के आखिर में नहीं पछताना चाहते। देखो, हमारे स्टूडेंट्स के इतने अच्छे रिव्यूज और हाई डिमांड की वजह से हमने इसका प्राइस पहले से बढ़ा दिया है और हम इसका प्राइस अगले कुछ दिनों में डबल करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चाहते हो तो अभी ये कोर्स ज्वाइन करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वरना बाद में प्राइस काफी बढ़ जाएगा और तब शायद आप पछताओ। हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है, जहाँ से आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन चलो, फिलहाल आपकी फाउंडेशन रेडी है, आपके पास एक विनर माइंडसेट है, आपने एक स्ट्रक्चर भी रेडी कर लिया है, आपको किस गेम में जीतना है ये भी क्लियर है, टारगेट एकदम लॉक है, पर जीतोगे कैसे? फायर करना पड़ेगा। और ये सब बेकार हो जाएगा अगर आपने ये आखिरी स्टेप मिस कर दिया, जो कि है द होलिस्टिक। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक होलिस्टिक रूटीन बनाओ, जिसमें ये 3 टाइप्स की हैबिट्स की जरूरत है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का बीज बनेंगी। वन दैट फिल्स योर माइंड। जैसा बीज बोओगे वैसे फल निकलेंगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कचरा हटाओ, ये सोशल मीडिया, गेम्स, कॉर्न, ये सब हटा के डेली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखो। पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक्स, किताबें पढ़ो, कोर्स देखो, नए आइडियाज लो, चाहे वो यूट्यूब से मिले या कहीं से भी। अपने माइंड को रिवायर करना शुरू करना ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट और नॉलेज से, जो आपके गोल्स के काम आए और आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखे। वन दैट एम्प्टीज योर माइंड। अगर आपके माइंड में यूजफुल और बेकार के थॉट्स एक साथ जमा रहेंगे तो प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है जर्नलिंग। अब यहाँ आपको एक स्पेसिफिक जर्नलिंग करनी है। अपने फोन में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ। जैसे ही वो अलार्म बजे, चाहे तो अपनी डायरी में या अपने फोन के नोट
नोट्स ऐप में वो सब कुछ लिखो जो भी आपने पिछले 1 घंटे में करा, ताकि आप उसे रात में रिव्यू करो। आपको हर दिन एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहे कि आपको क्या करना था और आपने क्या करा। ये आपको स्टार्टिंग के कुछ ही दिन करना है, सिर्फ ये समझने के लिए कि आप हर घंटे क्या क्या करते हो, आपका रियल बिहेवियर और हैबिट्स क्या है। क्योंकि साइंस भी कहती है कि आप जितना ज्यादा अपने गोल्स को ट्रैक करते हो, आप उसे अचीव करने के उतने ही क्लोज आते जाते हो। वन दैट यूजेस योर माइंड। जब आपके पास क्लैरिटी और आइडियाज दोनों हो तो डीप वर्क करना शुरू कर दो। ये वो एक्चुअल एक्शनेबल स्टेप है जो आपको अपने गोल के करीब लेके जाएगा। अब हमें नहीं पता कि आपने अगले 6 महीने में एग्जैक्टली क्या गोल डिसाइड करा है, लेकिन आपका जो भी गोल है उससे रिलेटेड क्या काम करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दिन में 2, 4, 6 जितने घंटों की जरूरत है उस टाइम को अच्छे से यूज करो और डीप वर्क करो। इमेजिन करके देखो अगले 6 महीने 180 दिन आप ये 3 चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। उसका रिजल्ट इमेजिन करो। यहाँ आपकी फाइट किसी से है ही नहीं, आप कोई रेस नहीं भाग रहे, आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आपको खुद को हराना है, खुद से जीतने के लिए। और ये करने के लिए बस ये 3 आदतें काफी हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोल इंजन वाली ट्रेन चलाना। ये ट्रेन आपका माइंड है, हर दिन इसमें कोल भरते जाओ, ऊपर से धुआं निकलता रहेगा और आपकी ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे तब तक आप ये 3 आदतें फॉलो कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको हमारी ये वीडियो देखकर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड बनना होगा, जिसको देखने के बाद आप एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड बन जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।